तर आता आपण आलो आहेत हिंदू मेळाव्यात. एक स्टॉल आहे माय ग्रीन सोसायटी. ही फाउंडेशन है। मनीष जी आपल्या सोबत आहेत आता. मनीष जी आप ये फाउंडेशन आपने कब चालू की थी? ये फाउंडेशन हमको 2000 समझे 12 में चालू करी थी। केशव सृष्टि जो उत्तन में है उनके साथ मिलके हमने काम किया। फिर 2020 से हम अलग होके अभी हमारा खुद का हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है माय ग्रीन सोसाइटी फाउंडेशन के नाम से। और उसको अभी 3 साल होके रजिस्टर होके नाउ वी आर एलिजिबल फॉर द CSR फंडिंग ऑल्सो। अच्छा। आपने सोसाइटी में ऐसा क्या देखा जो आपको ये फाउंडेशन चालू करने की आइडिया आई? देखिए, मैं तो कपड़े के बैकग्राउंड से था, लेकिन जब मैं ये संस्था ज्वाइन करी तो मेरे जो डायरेक्टर हैं विशाल टिबड़ेवाला जी, उन्होंने बोला मनीष, अपने ने सब स्कूल कॉलेजेस मंदिरों में अपने ने कंपोस्टर टम्बलर दिया है, तू जाके देख के आ उनकी कैसी व्यवस्था है, क्या है, कैसा देश में हो रहा है, कैसा कचरा फैला हुआ है, तू देख, देखो जो समझ में आए तू कर। तो मैं मंदिर मंदिर इंस्टीट्यूशन सब जगह घूमा जहाँ हमने दिया था। वहाँ देखा कहीं तो ऐसे ही पड़े, किसी को परवाह नहीं है, और जहाँ है वहाँ उन लोग उसमें खाद और निर्माले सब डाल डाल के उसकी खाद बना के सब कर रहे। तो मुझे भी लगा कि भाई जो मैंने आज तक इस दुनिया से या देश से लिया है, अभी मेरा भी समय आ गया है कि मैं उनको कुछ वापस करूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और आपके क्या अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं? आप उनके बारे में कुछ बता सकते हो? हमारे 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो मुंबई मार्वल प्रोजेक्ट्स है, विच इज़ बेस्ड फॉर द स्कूल लेवल फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं सीड टू सैपलिंग, मतलब बीज से कैसे झाड़ उगाना। फिर इको ब्रिक्स, जो घर में जो प्लास्टिक खाते हैं, प्लास्टिक में जो रैपर्स आते हैं, कुरकुरे चिप्स के, दूध के पैकेट, ब्रेड के पैकेट, वो आप बाहर ना फेंके, उसको एक पेट बॉटल जो आप कोको कोला पीते हैं उसमें भर दीजिए और वो हमें दे दीजिए, हम उसको रिसाइकल करेंगे। जिससे हम बच्चों को बोलते हैं इसमें प्लास्टिक प्लीज़ भर दीजिए, और ये हम रिसाइकल करते हैं। और रिसाइकल मतलब इसका क्या करते हैं आप? इसका ये हम लोग इसको कट करके इसका जो कैप है इसका तो बन जाता है की चेन, और ये इसको कट करके ये इसके ग्रैन्यूल्स बन के हम इसके टेबल कुर्सी आपके कोस्टर्स और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा ई वेस्ट, जो हम बच्चों को बोलते हैं कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो आप सोच सकते हो, वायर, माउस, या आपके जो भी इलेक्ट्रिक आइटम जो डिफंक्ट हो जाती है, जो आप लोग भंगार वालों को देते हो, भंगार वाला आपको किलो के भाव में देते हैं, फिर आगे वो भंगार वाला क्या करता है आपको नहीं पता, प्लीज़ वो आप कलेक्ट करके हमें फ़ोन करें। हमारा द रिसाइकलिंग कंपनी द थ्रेको के साथ टाई अप है। उनका स्टेट ऑफ आर्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अप्रूव्ड रिसाइकलिंग प्लांट खपोली में हम सब उनको देते हैं, वो उसको रिसाइकल प्रॉपर्ली करते हैं। तो वो कहीं भी वो डंपिंग ग्राउंड में नहीं जाता, जिससे आपकी ज़मीन वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लीक हो के ख़राब होती है। और फिर हमारा है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम अप साइकिल कपड़े से बनाते हैं। जो पुराने चदरे हमें दिवाली के समय मिलती है घरों से, या हमें इंस्टीट्यूशन से मिलती है। आज के दिन हमारा सबसे बड़ा डोनर है ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। जितने बॉम्बे के ताज ग्रुप हैं, ताजमहल होटल, प्रेसिडेंट, ताज लैंड्स बैंड्रा, ताज जीवी के सेंटा क्रूज, JW मैरियट, लीला पेंटा, वो सब हमने उनका एक डिस्कार्डिंग साइकिल होता है हर 6 महीने। तो जितनी भी उनकी चद्दरें, डूवे कवर्स और बेडशीट्स ये सब निकलती है, वो हमें देते हैं, जो हम यहाँ वाड़ा भेज देते हैं। लेडीज़ हमने 200 लेडीज़ को वहाँ एम्पावर किया है, उनको सिलाई मशीन दी है, जिनके इलेक्ट्रिसिटी है उनको इलेक्ट्रिक, और जिनको नहीं है उनको पाँव वाली मशीन, पूरा एक्सेसरीज दिया है। वो सिल के हमें ये थैली बना के देते हैं, और फिर हम मार्केट में बांटते हैं कि स्टॉप सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है, हम चले जाते हैं ऐसे ही हाथ हिलाते मार्केट के अंदर, सब्जी वाला देता है हमें, हम उसको डस्टबिन में डालते हैं, डस्टबिन से वो घंटा गाड़ी ले जाके कहीं डंपिंग में डाल देती है, वो उड़ के जाता है कहाँ नालों में, या कोई गाय बकरियाँ सब खा लेती है। और कभी आपने सुना होगा किसी गाय के पेट से टनों के अंदर प्लास्टिक निकला। ये प्लास्टिक जाके गटर चौक करता है, वो चौक में फिर हम ही गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि देखिए कैसा गटर भर गया। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमें कपड़े की थैली लेके जानी चाहिए हर समय। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा बायो एंजाइम। सिट्रस फ्रूट के छिलकों से गुड़ और पानी से बनता है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है।
तो आप घर में जो केमिकल बेस्ड हार्पिक, लाइजॉल ये सब यूज़ करते हैं, वो सब के बदले ये एक मात्र सोल्यूशन है। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है आपका। इसका हम लोग एक सेपरेट डेमो हमारे ऑडियंस को देंगे, ओके सर। ठीक है? अभी मुझे ये बताइए, अगर ये थैली या थैलू आप इसको बोलते इसको हो, थैलू बोलते हैं। इसको अगर खरीदना है किसी को, तो वो कहाँ पे खरीद सकते हैं? आज तो यहाँ खरीद सकते हैं, नहीं तो अगर बल्क में चाहिए तो हमारा ऑफिस जेबी नगर अंधेरी ईस्ट में है। हमारा प्रोडक्शन वाड़ा में होता है, पालघर। तो आपको जितना चाहिए आप हमें प्री ऑर्डर दे दीजिए, इसमें हम आपको मतलब आपको सप्लाई कर देंगे फिर। और वो अगर बॉटल जो आपने दिखाई थी, ब्रिक, ब्रिक, हाँ, इको वो ब्रिक। अगर मुझे आपको डोनेट करनी है, तो हम तो इसमें ऐसा करते हैं कि ये स्कूल लेवल का प्रोजेक्ट है, तो इसको हम स्कूल वाले टीचर्स प्रिंसिपल को बोलते हैं कि आप बच्चों को इसको प्रोजेक्ट के जैसे दीजिए, तभी उनको एंथुजियाज्म आएगा कुछ करने का। नहीं तो एक बच्चा बना के लाएगा, 40 बच्चे ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो उनको आप प्रोजेक्ट दे दिए कि महीने में मुझे हर बच्चे से 2 बॉटल चाहिए, तो काफ़ी इकट्ठा हो जाएगी, फिर हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग इकट्ठा करके लेके आए बॉटल्स, तो कहाँ पे आपको दे सकते हैं? ये जेबी नगर में हमें दे सकते हैं, हमारे ऑफिस में, और फिर हम उसको आगे रिसाइकलर को दे देंगे। अभी हमारे साथ है एकता मैडम, जो हमें कुछ वेस्ट मैनेजमेंट पे थोड़ी बातें बताएंगी। मैम। वेस्ट मैनेजमेंट एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। टू कट इट शॉर्ट, हम ये बता सकते हैं कि मैं आपको बहुत पहले लेके जाऊंगी जब हम होमो सेपियंस थे। ठीक है, हमारी ज़रूरतें क्या थी? हम डायरेक्ट झाड़ से या कहीं से तोड़ के तुरंत खा लेते थे। ठीक है, धीरे धीरे हम सोशल डेवलपमेंट करते गए। तो होमो सेपियंस से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सोसाइटी में कन्वर्ट हुए, ये सब सोशल डेवलपमेंट हुआ, राइट? ये जो सोशल डेवलपमेंट है वो कभी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की तरफ चला गया, वी डिडंट रियलाइज, बिकॉज हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती है, राइट? सो समवेयर बिटवीन सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमने डिस्ट्रॉय क्या किया है? एनवायरमेंट को, राइट? तो वो कैसे कंट्रोल करना है? सो वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने घर पे ये मतलब कुछ चीज़ें जो आई बाहर से उसको आपने कंट्रोल कर लिया और आपने मैनेज कर लिया, नहीं। हमको रिड्यूस करना है उसको। और वो किस तरह से हो सकता है? तो जो पूरा भारतीय संस्कृति था ना, जो पहले हम एक भी चीज़ हमारे घर से वेस्ट नहीं जाती थी, छिलका नहीं जाता था, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो पहले होते भी नहीं थे, तो वो एक अलग सेक्शन हो जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रहता है। तो हमको ये समझना है कि कहाँ कहाँ पे हमारे घर से बाहर से कमर्शियल चीज़ें आ रही है, वहाँ वहाँ पे रोक लगानी है, राइट? अभी जैसे हमने बायो एंजाइम देखा, तो बायो एंजाइम सिर्फ एक लिक्विड बनाना नहीं होता है। वो क्या है कि आपने जब बायो एंजाइम को बना रहे हो, आप 3 स्टेजेस पे वेस्ट कंट्रोल कर रहे हो। प्रोडक्शन लेवल पे आपने कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बाय नहीं किया है, राइट? आपने खुद घर पे अपना क्लीनर बनाया है, तो वो एक वेस्ट जनरेट, हमको पता है कि हर एक फैक्ट्री से कितना पॉल्यूशन निकलता है। सेकेंडली, जब हम यूज़ करते हैं तो वो जो यूज़ करने के बाद आप केमिकल चीज़ें आपके ड्रेनेज से, पाइप से, नाले से, नदी से समंदर में जाती है, और वो वापस घूम के आपके पास आती है इन डिफरेंट फॉर्म्स। दोज हु आर ईटिंग नॉन वेज, तो वो उस फॉर्म में आता है। नमक, हम बोलते हैं टूथपेस्ट में नमक है और नमक में प्लास्टिक है, राइट? अभी और ये रिसर्च होके कंफर्म भी हो चुका है कि हम जो नमक खा रहे हैं उसमें भी प्लास्टिक है, राइट? तो वो कैसे रिड्यूस होगा? तो ये यूसेज पे, अगर मैं मेरे घर से ड्रेनेज में अगर केमिकल गया ही नहीं, तो कोई नदी नाला खराब नहीं होने वाला है। सेकेंडली, जब हम प्रोडक्ट्स कुछ भी लाते हैं तो पैकेजिंग हर महीने हम लोग फेंकते हैं, वो प्लास्टिक पैकेजिंग ही रहता है हमेशा, राइट? 100% वी आर लिविंग प्लास्टिक लाइफ। वो जो पैकेजिंग है वो गया नहीं, क्योंकि आप एक ही बॉटल में बार बार घर पे ही बायो एंजाइम बना रहे हो। सो ऑन 3 स्टेजेस आई एम कंट्रोलिंग वेस्ट। वेस्ट मैनेजमेंट ये होता है कि बहुत ही कॉन्शियसली ये सोचना, आपके घर पे जो चीज़ें आ रही है उसकी कितनी ज़रूरत है। आपने लेके आया, उसके बाद ये बाहर जाएगा, फेंका जाएगा, तो लैंडफिल में कितने सालों तक पड़ा रहेगा और ये एनवायरमेंटली कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो सोचना है। बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब एवरी वन कैन डू वेस्ट मैनेजमेंट एट हाउस होल्ड लेवल, बिकॉज एवरी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज देयर बिकॉज देर इज अ हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने बताया, सोशली डेवलप हुए तो घर से ही चालू हुआ ना हर एक चीज़ें। पहले हम मिट्टी के बर्तन में खाते थे, फिर हमने मेटल का इन्वेंशन किया, फिर हम प्लास्टिक पे आए, ग्लास पे आए, तो ये सब प्रोडक्शन क्यों हुआ? क्योंकि घर पे ज़रूरत है। और अब ये इकोनॉमिकली हम लोग बोलते हैं कि डेवलप हो चुके हैं, लेकिन एनवायरमेंटली वी आर गोइंग बैक। तो मतलब ये अगर दुनिया बदलनी है, तो पूरी दुनिया का भार खुद पे लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने घर की सोचो। अगर अपनी घर पे ड्रेनेज सिस्टम अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, तो यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। Exactly. घर बैठे बैठे आप पूरा पर्यावरण अगर सुधार सकते हो तो, लेकिन वो हर एक का कंट्रीब्यूशन चाहिए। वो एक दो जन यहाँ पे जो सीखेंगे वैसे नहीं, इतना स्प्रेड करना है। अब आप सीखे गए तो आपको सिखाना है सबको।
तो जैसे सलमान खान का मूवी में था ना जय हो में, एक पेड को फॉरवर्ड। फिर 3 को करो करके, तो वैसे हमको ये स्प्रेड करते जाना है। आप बहुत अच्छा क्या काम कर रही है मैम, और ये इतना बड़ा टॉपिक है, आपने खुद बोला कि ब्रॉड टॉपिक है। इसके लिए हमें एक पॉडकास्ट 1-2 घंटे का करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। मी आशय जाधव, संविधान वार्ता, गोरेगाव।